मीलर प्रमेय। जाल प्रमेयों के अंतर्गत अब हम मीलर प्रमेय को पढ़ेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार की जा सकती है, उसका हमें अध्ययन करना है। तो मीलर प्रमेय का कथन है कि किसी द्विद्वारक जाल से जिसका वोल्टता प्रवर्धन गुणांक ए हो, यानी वह जाल जो इनपुट वोल्टता को जब आउटपुट में निकालता है तो उसे ए गुणा कर निकालता है, यानी ए है वो उसका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, के निवेशी तथा निर्गम पोर्ट या टर्मिनलों के मध्य प्रतिबाधा Z है। तो यह प्रतिबाधा निवेशी प्रतिबाधा Z/1 - A, यहाँ पर A प्रवर्धन गुणांक है, तथा निर्गम प्रतिबाधा AZ/A -1, यहाँ भी A एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, के तुल्य होती है। इस प्रभाव को मीलर प्रभाव कहते हैं तथा यह प्रमेय मीलर प्रमेय कहलाती है। तो मीलर प्रमेय की व्युत्पत्ति करने के लिए माना एक नेटवर्क, एक जाल ये है, सामान्य रैखिक जाल है जिसका प्रवर्धन गुणांक A है। अतः इसमें जब V1 इनपुट वोल्टेज है तथा V2 आउटपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज V2 इनपुट वोल्टेज की A गुना होगी, क्योंकि इसका प्रवर्धन गुणांक है वो A है, तथा ये जाल सामान्य रैखिक जाल है। रैखिक जाल से मतलब है कि इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वह ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात उनमें वोल्टता और धारा के मध्य जो संबंध है वो रेखीय संबंध है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I। तो इस जाल में ये जो दो निवेशी तथा निर्गम पोर्ट हैं, इनके बीच में जो प्रतिबाधा मानी गई है वो Z है। निवेशी टर्मिनलों से प्रतिबाधा की तरफ प्रवाहित होने वाली धारा I1 है, तथा निर्गत टर्मिनलों से प्रतिबाधा Z की तरफ प्रवाहित होने वाली धारा I2 है। अब यदि इसका हमें मीलर प्रभाव के द्वारा मीलर प्रमेय का परिपथ चित्र बनाना है, तो वह परिपथ चित्र कुछ इस प्रकार से होगा। वही सामान्य रैखिक जाल है जिसका आउटपुट वोल्टता इनपुट वोल्टता की A गुणी होगी, अर्थात एम्प्लीफिकेशन फैक्टर A है। निवेशी टर्मिनलों के मध्य जो आरोपित वोल्टता है वो V1 है, निर्गत टर्मिनलों के मध्य जो वोल्टता है वो V2 है। निवेशी टर्मिनलों के मध्य जो निवेशी प्रतिबाधा है वो ZIN है, Zin है। धारा I1 जाल में जा रही है, निवेशी टर्मिनलों से धारा I2 जाल में जा रही है, तथा निवेशी टर्मिनलों के मध्य जो निर्गत प्रतिबाधा है वो ZO है। अब इस प्रमेय का प्रूफ करने के लिए सामान्य रैखिक जाल के लिए हमें पता है कि V2/V1 बराबर A होता है। V2/V1 बराबर A, अर्थात जो वोल्टता प्रवर्धन गुणांक होता है वो निर्गत वोल्टता अपॉन निवेशी वोल्टता होती है। अतः V2 बराबर AV1। वोल्टता स्रोत V1 से प्रतिबाधा Z की ओर जाने वाली धारा का मान, अब Z की ओर जो धारा जा रही है वो I1 जा रही है, अतः I1 इक्वल टू विभवांतर V1 - VZ। VZ विभवांतर प्रतिबाधा Z पर है, तो V1 - VZ अपॉन प्रतिबाधा Z, तो V1 - V2 अपॉन Z, तो V1 - V2 बराबर है A
V1 अपॉन Z, V1 कॉमन में आ गया तो 1 माइनस A V1 अपॉन Z, या I बराबर V1 अपॉन Z, ऊपर अंश में 1 माइनस A था उसे Z के हर में लिख दें तो व्यंजक के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अतः इस फॉर्म में लिख दिया हमने I1 बराबर V1 अपॉन Z अपॉन 1 माइनस A। चूँकि परिभाषा से Z अपॉन 1 माइनस A Z इनके इक्वल था, अतः V1 अपॉन ZIN। परिभाषा से जो धारा होगी वो यही होगी V1 अपॉन ZIN। यहाँ I1 बराबर V1 अपॉन ZIN, सो दैट दोनों से तुलना कर लें तो Z इन की वैल्यू प्राप्त होती है, वो है Z अपॉन 1 माइनस A। इसी प्रकार आउटपुट धारा की बात करें, I2 की बात करें तो वोल्टता स्रोत V2 से प्रतिबाधा Z की ओर जाने वाली धारा जो कि I2 है, उसका मान क्या होगा? I2 बराबर V2 माइनस V1 अपॉन Z। V2 माइनस V1 को हमने V2 की फॉर्म में लिख लिया तो V2 माइनस V2 अपॉन A माइनस A अपॉन Z, या 1 माइनस A V2 अपॉन AZ, या I2 बराबर ऊपर V2 रहने दिया, AZ के नीचे हमने A माइनस 1 लिख दिया। तो इस फॉर्म चेंज करने से व्यंजक के वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अतः I2 बराबर V2 अपॉन AZ अपॉन A माइनस 1, तो VZ अपॉन Z0, क्योंकि I2 है वो V2 अपॉन Z0 के इक्वल होगी, अतः यहाँ से I2 बराबर हम लिखेंगे V2 अपॉन Z0, तथा यहाँ पर हमें I2 मिल रही है वो V2 अपॉन AZ अपॉन A माइनस 1 मिल रही है, अतः ये दोनों राशि हैं संगत हैं, अर्थात Z0 की जो वैल्यू है, ZO की वैल्यू है वो AZ अपॉन A माइनस 1 है, अतः I2 और I1 की जो वैल्यू हैं उनके द्वारा ZIN और ZO के जो मान हमने स्टेटमेंट में कथन में परिभाषित किए थे उसके तुल्य प्राप्त होते हैं, अतः इन तुल्यताओं से मिलर प्रमेय है वो उसकी सत्यता है वो सिद्ध हो रही है, ये प्रमेय है वो प्रूव हो रही है। अब हमें कोई दिया हुआ जाल है, इस जाल का T और पाई स्टार में सिंप्लीफिकेशन करके इसका जो तुल्य प्रतिरोध है A और C सिरों के मध्य तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। तो जो जाल दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार का है, यहाँ कोई वोल्टता स्रोत लगा हुआ है E, ये पॉइंट A है, B है, C है, D है, AB के बीच में 10 ओम, BC के बीच में 5 ओम, CD के बीच में 5 ओम, CD के बीच में 10 ओम, AD के बीच में 5 ओम और BD के बीच में 10 ओम लगा हुआ है। चूँकि ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड जाल है, अतः सामान्य व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र से इसको सरल नहीं कर सकते, अतः इसके लिए हमें पाई स्टार टी या डेल्टा प्रकार के जाल में कन्वर्ट करके इसको सोल्व किया जा सकता है। तो चूँकि पास ABD का मतलब ABD, ये जो हिस्सा है, ये जो भाग है, ये पास ABD पाई प्रकार के जाल के तुल्य है, इसलिए इसे टी जाल में परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि तुल्यता से पाई जाल को टी में और स्टार जाल को डेल्टा जाल में चेंज किया जा सकता है। अतः ये जो पाई प्रकार का जाल है इसे हम टी प्रकार के जाल में लिखेंगे। तो ये जो पाई प्रकार का जाल है A, B और D 10, 10 और 5, ZA है वो 10 है, ZB है 10 है, ZC है वो 5 है। तो इसका जो इक्विवेलेंट है टी फॉर्म में A, B और D पॉइंट हो गए, Z3, Z1 और Z2 ये इसकी टी फॉर्म हो गई।
अब टी फॉर्म में चेंज करने के लिए पाई को जब टी में फॉर्म में चेंज करते हैं तो Z1 Z2 Z3 के फॉर्मूलाज ये हैं। Z1 बराबर ZA ZB अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। तो ZA ZB की वैल्यू रखी, ZA ZB ZC की वैल्यू रखी, कैलकुलेशन की तो 4 ओम आया इसकी वैल्यू। इसी प्रकार Z2 बराबर ZB ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, इनकी वैल्यू रखी, सोल्व किया, 2 ओम आया। इसी प्रकार Z3 का फॉर्मूला रखा, ZC ZA